आकिब जावेद और उनकी सिलेक्शन कमेटी ने मुल्तान टेस्ट के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है और इसमें 4 चेंजेस की गई हैं, जिनमें से कुछ चेंजेस तो बड़ी अच्छी हैं, बट कुछ चेंजेस के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क मौजूद है। जो चेंजेस की गई हैं उनमें एक चेंज जो है वो ओपनिंग पे की गई है। पहले पाकिस्तान के लिए पिछले मैच में अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब ने ओपनिंग की थी। साइम अयूब को अब इस मैच में चेंज करके हुरारा को उस मैच में शामिल किया गया है और ये जो डिसीजन है ये मेरे ख्याल में सही डिसीजन है, क्योंकि हुरारा बहुत लंबे अरसे से लाइन में लगे हुए थे। मैंने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि साइम अयूब अभी तक टेस्ट क्रिकेट की एसेंस को नहीं समझ सके, वो अपने आप को उस टेम्परामेंट में नहीं ला सके कि टेस्ट क्रिकेट खेलनी कैसे है। और कुछ उनका फिटनेस लेवल भी है, दूसरी इनिंग्स में आके उनसे बिल्कुल बैटिंग हो ही नहीं रही होती, तो इसलिए ये डिसीजन ठीक है कि हुरैरा ने बहुत ज्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली हुई है, एक लंबी अरसे से वो परफॉर्मेंस दे के आ रहे हैं। आल्दो कि उनके ऊपर एक पर्ची का टैग भी है कि वो शोएब मलिक के चौके उनका उनके ऊपर एक असर रसूख है, तो वो उनको टीम में लेके आ रहे हैं। तो बहरहाल मेरा नहीं ख्याल कि इसमें शोएब मलिक का कोई किरदार होगा, क्योंकि हुरैरा ने खुद अपनी मेहनत के जरिए से ये प्लेस डिजर्व की है। नंबर 3 पे तो शान मसूद होंगे और शान मसूद तो कैप्टन है, उन्होंने तो होना ही है। नंबर 4 पर जो सबसे बड़ी कॉल थी इस मैच के लिए, जो सबसे ज्यादा डिस्कशन में रही मीडिया पर, सोशल मीडिया पर और शायद सिलेक्शन कमेटी में भी, वो थी बाबर आजम की। और बाबर आजम अब एक लंबे अरसे से 15-16 इनिंग्स हो गई हैं, उन्होंने 50 स्कोर नहीं की थी, तो उस लिहाज से प्रेशर तो था कि बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर रहे, उन्हें ड्रॉप करें। बट जो आकिब जावेद है उनका बाबर आजम के बारे में जो पब्लिक स्टांस रहा है पिछले कुछ अरसे में, हम जानते हैं 2-3 साल से वो बाबर आजम पर ओपनली क्रिटिसाइज करते रहे हैं, तो अब जब वो बने हैं चीफ सिलेक्टर तो ये ओबियस था कि वो बाबर आजम को टीम में नहीं रखेंगे। तो जब क्योंकि आपके कुछ पर्सनल बाइसेस अगर पहले से हों तो फिर आप ये नहीं देखते कि इस वक्त क्या करना मुनासिब होगा, आप ये देखते हैं कि मुझे क्या अच्छा लगता है। हालांकि बाबर आजम के बारे में मैं अपनी ओपिनियन दे चुका हूं कि मेरे ख्याल में उनको ये 2 मैचेस देने चाहिए। वो बुरी फॉर्म से गुजर रहे हैं, कोई शक नहीं है इसमें, बट इन मैचेस में ही, टेस्ट मैचेस में सीरीज के दौरान ही ड्रॉप कर देना बाबर आजम जैसे बैट्समैन की स्ट्रेचर के लिए अच्छी बात नहीं है। सीरीज के बाद आप उन्हें रेस्ट करवा सकते थे, बट ड्यूरिंग सीरीज ड्रॉप करना पर बहुत ज्यादा लैशबैक फैंस की तरफ से भी आएगा, टीम के अंदर भी एक इससे एक इनसिक्योरिटी का एनवायरनमेंट क्रिएट होगा और ये कोई अच्छी वाइब्स ड्रेसिंग रूम में नहीं बेचेगा। बहरहाल अब बाबर आजम को ड्रॉप करके उनकी जगह पर कामरान गुलाम को पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। कामरान गुलाम से हालांकि जो 2 किलोमीटर रनिंग टेस्ट था, फिटनेस टेस्ट था, वो क्लियर नहीं हुआ। 8 मिनट्स में जो 2 किलोमीटर रनिंग करनी थी कल, उनसे वो क्लियर नहीं हुआ, बट उनको फिर भी फिटनेस उनकी क्लियर कर दी गई, ये कह के कि जो बाकी सारी चीजें थी वो उन्होंने ठीक कर ली थी, तो इसकी खैर है। तो अब अंदाजा कर लें कि 2 किलोमीटर अगर आप 8 मिनट्स में, 2 किलोमीटर तो 8 मिनट में मैं दौड़ लूंगा, तो ये अगर आप रनिंग नहीं कर सकते तो आप इंटरनेशनल लेवल पे 5 दिन का टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं, बट उनको शामिल कर लिया गया। हालांकि उनकी टेक्निक पर भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं कि वो शॉर्ट बॉल बहुत अच्छी नहीं खेलते, और जिस तरीके से इंग्लैंड के बॉलर्स हैं जो शॉर्ट बॉल के एक्सपर्ट्स हैं, तो वहां पे खेल पाएंगे या नहीं, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। एनीवेज अब उनको शामिल किया गया है। नंबर 5 पे रिजवान होंगे, नंबर 6 पर सऊद शकील 5 पे, 6 पे रिजवान और 7 पे सलमान अली आगा, इस पर तो कोई डाउट नहीं होता। अब जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है उसमें भी बड़ी चेंजेस हैं। बड़ी चेंजेस क्या है? आमिर जमाल अपनी जगह बचाने में कामयाब होंगे, बाकी तीनों बॉलर्स को बदलने का फैसला किया गया। शाहीन अफरीदी को रेस्ट दिया गया है, शाहीन अफरीदी को रेस्ट दिया जाना बनता भी था, और आकिब जावेद ने उनको बचाया है लिटरली। जैसे बाबर को उन्होंने जानबूझ के इस मैच से ड्रॉप किया था कि बैटिंग पे वो स्कोर ना कर सके, इसी तरीके से शाहीन को बचाया है कि 200-250 रन खा जाएगा तो बेहतर है कि ये बाहर बैठे और कोई और बॉलर है और वो मार खाए फास्ट बॉलर, तो उनकी जगह पे मीर हमजा आ रहे हैं। और ये शाहीन के लिए तो ये चीज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। एक फट्टा विकेट पे फास्ट बॉलर कभी भी नहीं खेलना चाहता, तो इसलिए शाहीन बाय बैठेंगे और उनकी जगह पे मीर हमजा आ जाएंगे। नसीम शाह जो हैं उनको भी ड्रॉप किया जाएगा और 2 स्पिनर्स इस मैच में खिलाए जाएंगे, और नसीम शाह की जगह पर एक जो स्पिनर बुलाया जा रहा है वो मेहरान मुमताज को बुलाया जा रहा है। मेहरान मुमताज हालांकि नोमान स्क्वाड में थे, बट नोमान का ना तो फिटनेस टेस्ट पास हुआ, ना उनकी कोई गेम प्रैक्टिस थी, तो मेहरान मुमताज को लेफ्ट आर्म स्पिनर के तौर पे बुलाया गया। अब मेहरान मुमताज की जो परफॉर्मेंस है वो ये है कि उन्होंने तकरीबन 18 या 19 पाकिस्तान की तरफ से 4 डे मैचेस खेले और उनकी 50 विकेटें हैं। तो ये परफॉर्मेंस अगर आपकी फर्स्ट क्लास में है तो आप उनसे ये अगर तो कर सकते हैं कि वो टेस्ट क्रिकेट में
अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। बाकी देखेंगे। मुझे लगता है कि मेहरान मुमताज व्हाइट बॉल के लिए, खासकर टी20 के लिए बेहतर बॉलर हैं, बट टेस्ट क्रिकेट में मेहरान मुमताज आउट करके दें, मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकेगा। बल उनको अब बुला लिया गया कराची से और वो पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल होंगे। जो चौथा चेंज होगा वो इब्रार, जो कि इस मैच में ओबीएसली नहीं खेल रहे, वो बीमार हो गए थे पिछले मैच में भी, आखिरी दिन उन्होंने बॉलिंग नहीं की थी, तो उनकी जगह पे पाकिस्तान अब एक और लेग स्पिनर जाहिद महमूद को पाकिस्तान ने शामिल किया है। जाहिद महमूद ने डोमेस्टिक क्रिकेट तो बहुत खेली हुई है, उनका एक्सपीरियंस है फर्स्ट क्लास का, तो हो सकता है कि ये अगर पिच टर्निंग होती है तो वो कुछ टर्न कर सके। अलबत्ता जाहिद के पास वैराइटीज नहीं है, गुगली वगैरह वो नहीं करते, ट्रेडिशनल लेग ब्रेक करते हैं, बट ट्रेडिशनल लेग ब्रेक पे अगर वो कंट्रोल के साथ करें और पिच सपोर्ट दे तो कुछ ना कुछ कामयाबी उनको मिल सकती है।